सभी के सामने सबसे पहले विदेशी धरती से आए हुए मेहमान हमारे बीच अपनी झांकी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किंगडम ऑफ स्ताविनी, स्वाजीलैंड के नाम से इसे जाना जाता है। इनकी टीम, इनका दल परेड करते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे सभी अतिथियों के सामने, मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सामने और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी लोग इस परेड से देख पाएंगे कि जो दल इस गौरव, आप देख रहे हैं कि सभी को बहुत ही उत्सुकता है कि जो विभिन्न देशों और राज्यों से कलाकार यहाँ पर आए हैं वो किस तरह से अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को अपने आप में आत्मसात किए हुए हम सभी के सामने हैं। अपने खूबसूरत परिधान और अपनी विशेष नृत्य शैली को ये यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। मंच के सामने हैं किंगडम ऑफ स्ताविनी, स्वाजीलैंड के कलाकार। इसके बाद मैं आग्रह करूंगी कि माली, नाइजीरिया, पैलेस्टाइन, श्रीलंका, युगांडा और उज्बेकिस्तान की टीम इनके पीछे क्रमशः अपनी प्रस्तुति के लिए आगे बढ़ेगी। तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे विदेशी धरती से आए हुए इन मेहमानों का। इन्हें भी छत्तीसगढ़ की कला, सभ्यता और संस्कृति, यहाँ की तासीर से परिचय होना है। और स्वाजीलैंड के बाद आपको जो दूसरा दल दिखाई दे रहा है वो है माली से आया हुआ ये दल। आप देख सकते हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ अपने नृत्य की एक छोटी प्रस्तुति इस परेड के माध्यम से देते हुए। गौरव, मैंने देखा है कि जब कला की प्रस्तुति होती है तो भाषा जो है वो मायने नहीं रखती और उनकी कला जो है वो उनके भाषा और उनकी शैली को अभिव्यक्त करती है। बिल्कुल आपने सही कहा अनुराधा जी, क्योंकि हर्ष, उल्लास और खुशी की एक ही भाषा है और वो किसी भी भाषाई माध्यम से जुड़ी हुई या जकड़ी हुई नहीं है। और ठीक इसके पीछे है नाइजीरिया की टीम। सात अलग अलग देशों से भी नृत्य की प्रस्तुति करने के लिए ये दल आए हुए हैं और आप देख रहे हैं नाइजीरिया की टीम आगे बढ़ते हुए। स्वागत में बाहें पसारे और खुले दिल से ये अभिनंदन कर रहे हैं यहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय का और मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथिगणों का। लय, ताल और वाद्य का अद्भुत सामंजस्य। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं पैलेस्टाइन के कलाकारों को। तो नाइजीरिया की टीम के बाद पैलेस्टाइन की टीम आगे बढ़ते हुए। आप सभी से अनुरोध, जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत करें। ये हमारे देश में आए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आए हैं अपनी कला संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा बिखेरने के लिए और हमें इन सभी का खुले दिल से स्वागत करना है। जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य की हमारी प्राचीन परंपरा है, अतिथि देवो भव की परंपरा, उसी के मद्देनजर, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम इन सभी कलाकारों का खुले दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फिलिस्तीन की आई हुई टीम की ऊर्जा आप देख सकते हैं, एक साथ लयबद्ध तरीके से अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथों में लेकर वो परेड में आगे बढ़ते हुए। गौरव, इन सभी कलाकारों को हमने कभी टीवी के माध्यम से देखा है तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, कभी फिल्मों के माध्यम से देखा है और आज का ये गौरवमय क्षण जब हम इन्हें अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो एक रोमांचकारी अनुभव हो रहा है। बिल्कुल रोमांच का अनुभव हो रहा है। अब श्रीलंका की टीम आगे बढ़ते हुए, आप बहुत सही कह रही हैं अनुराधा जी कि दूर देश विदेश की सभ्यता को भी अपने नजदीक, अपने आंखों से, अपने आसपास देख पाना ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। और ये कीर्तिमान रचने वाला छत्तीसगढ़ अपने आप में एक ऐसा इकलौता राज्य है। छत्तीसगढ़ शासन की ये अनूठी कोशिश जो कि सफल हो रही है, दूसरी बार फिर से
और नया कीर्तिमान रचने जा रही है। श्रीलंका की टीम आप देख सकते हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुति देते हुए आगे बढ़ रही है। इसके बाद हम युगांडा की टीम को आमंत्रित करते हैं। कृपया जल्द से जल्द अपने क्रम के अनुसार मंच के समक्ष अपना शानदार प्रदर्शन करें। हम आपको बता दें कि पिछले आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 में युगांडा की टीम ने सबका दिल जीत लिया था और एक बार फिर से ये हम सभी का दिल जीतने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए ये छत्तीसगढ़ की धरा पर आए हैं। अपने पारंपरिक वेशभूषा में उनके वाद्य यंत्रों को आप देखिए कि किस तरीके से, कितनी ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ वो इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बनने के लिए आए हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे सभी मेहमानों का जो विदेशी धरती से हमारे साथ आए हैं। युगांडा के बाद है उज्बेकिस्तान की टीम। अपनी प्राचीन संस्कृति को कितनी खूबसूरती से ये सहेजे हुए हैं और विकास के इस दौर में भी इन्होंने अपने प्राचीन परंपरा को छोड़ा नहीं है। यही तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। युगांडा की टीम के पीछे आप देख सकते हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ आ रहे हैं उज्बेकिस्तान की टीम। आप सभी से फिर से निवेदन, जोरदार तालियों से हमारे इन सभी कलाकारों का स्वागत और अभिनंदन करें। ये भी आपका अभिवादन कर रहे हैं, आप सभी तालियों से इनका स्वागत करें। और विदेशी धरती से आए हुए मेहमानों के बाद अब हमारे भारत देश के अन्य राज्यों से आई हुई टीम। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की टीम, इनका नृत्य दल हमारे सामने। ये दल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अरकू घाटी का एक नृत्य, जनजातीय नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, उस शैली को प्रस्तुत कर रहा है जिसमें मुख्यतः पोरजा जनजाति के अतिरिक्त खोंड बक्ता, कुटिया और वाल्मीकि समुदाय के लोग भाग लेते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं। ये नृत्य सभी पारंपरिक अवसरों पर किया जाता है। भारत देश के अन्य राज्यों से भी हमारे बीच में दल आए हुए हैं, चाहे बात आंध्र प्रदेश की करें, अरुणाचल प्रदेश की करें। अगले दल को हम आमंत्रित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत देश का नॉर्थ ईस्ट इलाका जिसे सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वहां अरुणाचल प्रदेश की भूमि से आए हुए ये लोग छत्तीसगढ़ महतारी की पावन धरा में आप सभी के बीच अपनी प्रस्तुति देंगे। अरुणाचल प्रदेश की टीम। निशी समुदाय ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में से एक बड़ी उप जनजाति है और महिलाओं के द्वारा ये परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें साथी फसल कटाई के अवसर पर इस नृत्य को विशेष तौर पर किया जाता है। असम की टीम। सभी लोग, अनुराधा जी, मुझे लगता है कि ये जो प्रस्तुति हो रही है परेड, उसे देखकर मंत्रमुग्ध हैं। सभी के मन में ये कौतूहल आ रहा है या इसे देखे उत्सुकता बढ़ गई है कि कितनी खूबसूरती से, कितनी सुंदर उनकी वेशभूषा है, बिल्कुल कैसी नृत्य शैली है और कैसे वाद्य यंत्र का वो उपयोग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं मंच के सामने सारे हमारे जो अतिथिगण विराजमान हैं, उनके मोबाइल जो हैं वो पिक्चर मोड में आ गए हैं और इस खूबसूरत दृश्य को सभी अपने हृदय में तो कैद करना चाहते ही हैं, लेकिन मोबाइल के माध्यम से कैद करके भी ये अपने पास एक अविस्मरणीय छवि के रूप में रखना चाहते हैं अलग अलग राज्यों से। और इसके बाद अगला दल हमारे बीच बिहार का आसाम की टीम आगे बढ़ रही है और ठीक उनके पीछे बिहार से आया हुआ दल।
बहुत ही खूबसूरत परिधान और सिर पर ये विशेष तरह का हेडगियर लगाए हुए, जो कि इनकी संस्कृति का परिचायक है। और अगला दल है दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश से। ये सब प्रस्तुतियां देखने के बाद अनुराधा जी ये भी महसूस होता है कि जब हम अपने प्रदेश की सभ्यता देखते हैं तो बहुत कुछ जुड़ाव सा भी महसूस होता है। बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पारंपरिक त्योहारों में हमारे यहाँ भी सब लाइन बनाकर देवी की उपासना जब की जाती है तो जवारा की तरह जब निकाला जाता है तो लगभग उससे मैच करता हुआ कुछ चीज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। गोवा से आई हुई टीम आपके सामने, और मुझे लगता है कि इनके ये जो नृत्य विन्यास है, अंग विन्यास है, ये इनकी आपसी एकता को भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए गोवा की पारंपरिक नृत्य शैली, और इसके बाद अगला दल परेड के लिए आगे बढ़ते हुए जो कि गुजरात से आया हुआ है। एक विशेष तरह का वाद्य गोवा के कलाकार जो बजा रहे हैं। गोवा को लेकर हम सब के मन में एक अलग छवि बनी हुई है और आज गोवा के दल की पारंपरिक वेशभूषा और उन्हें आप देख सकते हैं। गोवा के पीछे गुजरात का दल हमारे बीच पूरी ऊर्जा के साथ। वाकई इनकी ऊर्जा देखते ही बनती है। मेवासी जनजाति के ये लोग हैं और मुख्यतः 3 नदियों नर्मदा, हेरान और सांग से घिरी हुई एक जगह है जहां ये मेवास, जहां ये रहते हैं। अगला दल हरियाणा से, हरियाणा राज्य से आया हुआ दल अपनी प्रस्तुति परेड ग्राउंड में देते हुए। देखिए कितनी सुंदर वेशभूषा के साथ हरियाणा का दल यहां मार्च पास्ट में भाग लेते हुए अतिथियों के सामने, दर्शक दीर्घा के ठीक सामने। वाकई एक मनोरम झांकी यहाँ पर दिखाई दे रही है गौरव, सारे राज्यों के कलाकारों की, जो कि बहुत ही चित्ताकर्षक तो है ही, लेकिन अपने पारंपरिक परिधानों के साथ और अपनी नृत्य शैली के साथ ये सबके दिलों में जगह भी बना रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से आई हुई यह टीम अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ अपनी कला सभ्यता को सहेजे हुए आप सभी के सामने एक छोटी प्रस्तुति इस परेड ग्राउंड पर। हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति घाटी अपनी अभिनव विशिष्टताओं और परंपराओं को लेकर एक अलग पहचान बनाती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं भी घाटी के लोगों की समृद्धि, खुशहाली और संपन्नता के द्योतक है और उसी खुशहाली को ये यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके बाद है अगला दल। जिस प्रकार समय के साथ साथ आधुनिक जीवन शैली के दृष्टिकोण में हमें एक भिन्नता दिखाई देती है, उसी प्रकार यहाँ के घाटी के संस्कारों की प्रकृति और प्रवृत्ति भी हमें अपनी प्राचीन परंपरा के साथ दिखाई दे रही है। और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की टीम को आप सामने देख सकते हैं और ठीक उनके पीछे है जम्मू कश्मीर। गुज्जर जनजाति के ये कलाकार जो ठंड के मौसम में मैदानी क्षेत्रों में और गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर निवास करते हैं। इस नृत्य को गुज्जर समुदाय के स्त्री पुरुष संयुक्त रूप से करते हैं। इनकी अपनी विशेष बोली, विशेष वेशभूषा, विशेष परिधान और विशेष नृत्य शैली है जिसे आप देख रहे हैं। जोरदार तालियां थमनी नहीं चाहिए। इन सारे कलाकारों का हम सम्मान तालियों की करकल ध्वनि से करें, गड़गड़ाहट के साथ करें, ताकि हम इनकी हौसला अफजाई तो करें ही, इनका स्वागत भी हम खुले दिल से करें। और अब मुझे लगता है अगले दल के स्वागत के लिए बहुत ही जोरदार की तालियां भी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की इस टीम के बाद झारखंड की टीम, जहां के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे बीच मंच पर हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में। उनके गृह राज्य
का ये दल अपनी प्रस्तुति लेकर के आया है। सभी छत्तीसगढ़ वासियों से मैं अपील करता हूं कि तालियों के साथ इस दल का स्वागत किया जाए। सभी दल हमारे लिए सम्मानीय है, सभी राज्य से आए हुए दलों का हृदय से सम्मान। लेकिन आज झारखंड की बात एक विशेष इसलिए भी होती है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच पर आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। तो झारखंड से आई हुई यह टीम आप सभी के सामने। गौरव, कितना सुखद होगा ये क्षण इन सभी कलाकारों के लिए कि स्वयं इनके माननीय मुख्यमंत्री इनके स्वागत और इनके हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही एक अद्भुत घड़ी। उरांव जनजाति के ये कलाकार विशेष मांगलिक अवसरों पर ये अपने नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य में आमतौर पर कला सभ्यता आपस में बहुत मेल खाती है, लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को सामने देखते हुए मुझे लगता है कि दोनों राज्यों के जो नृत्य दल हैं उन्हें अपने घर में होने का ही एहसास हो रहा होगा। बिल्कुल, और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के कलाकारों को भी वो अनुभूति हुई होगी जी, क्योंकि उनके माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय मंच पर विराजमान हैं। झारखंड के बाद कर्नाटक की टीम अगली झांकी कर्नाटका। डोलू कुनिथा इनके द्वारा किया जाने वाला ये पारंपरिक नृत्य है। एक तरह से ये ढोल पर इसे करते हैं। कुरुबा नामक विशेष चरवाहे समुदाय के पुरुषों द्वारा और स्त्रियों द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अपने पैतृक नायक श्री बीरेश्वर के प्रति ये समर्पित देवता माने जाते हैं। कर्नाटक के दल की प्रस्तुति आप सामने परेड ग्राउंड पर देख रहे हैं। और ये कर्नाटक के पुरुष नर्तकों का अद्भुत शौर्य प्रदर्शन करता हुआ ये नृत्य, जैसा कि मैंने गौरव पहले भी बताया कि ये ढोल नृत्य है और ढोल बजा करके पुरुष कलाकारों द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। अपने इष्ट देवता की आराधना में ये इस नृत्य को करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये नृत्य तीव्र ढोल की ध्वनि और ऊर्जा से भरपूर नृत्य है और इसमें इनकी कलाबाजियां भी शामिल होती हैं। नृत्य प्रस्तुति के दौरान ये कलाकार कामली यानी कि कंबल पहनते हैं और कमर पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े बड़े ढोल भी बांधते हैं। इस प्रकार ये नृत्य प्रस्तुति को आकर्षक बनाते हैं इस ढोल के माध्यम से और उसके वादन के माध्यम से। और इनके बाद है अगला दल हमारे बीच, जो कि केरला से आया हुआ है। हमारे देश के दक्षिण राज्य केरल से प्रस्तुति देने के लिए उनका नर्तक दल आया हुआ है और उनकी पारंपरिक वेशभूषा को आप देख सकते हैं। गौरव, केरल अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर पर्यटक का एक मन होता है कि एक न एक बार वो केरल भ्रमण के लिए जरूर जाएं। और मुझे लगता है कि जब केरल जाएं तो ये जनजाति समुदाय के नृत्यों को भी देखने का अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। और हमारे लिए कितने गौरव और हर्ष की बात है कि पूरा केरल उठकर छत्तीसगढ़ के इस साइंस कॉलेज मैदान के प्रांगण में आ चुका है। जी हाँ, ये एक ऐसा अनोखा मंच है जहां पर सभी कला, सभ्यता और संस्कृति का अनूठा संगम हमें अपने बीच देखने को मिल रहा है। और अब बारी है लक्षद्वीप की,
लक्षद्वीप की टीम हमारे बीच परेड में शामिल होते हुए। आदिवासी समाज जब अपने हर्ष और उल्लास को अभिव्यक्त करने के लिए नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं तो वहां सिर्फ संगीत नहीं है, अनुशासन भी है, अद्भुत समायोजन है कला का, सभ्यता का, संस्कृति का। लक्षद्वीप एक अलग तरह की वेशभूषा, ऐसा लग रहा है कि पूरे सितारे जो हैं वो आसमान से निकलकर धरती पर आ गए हों और बहुत ही खूबसूरत छवि इस रैंप पर दिखाई दे रही है लक्षद्वीप के कलाकार दलों के द्वारा। और इसके ठीक पीछे है लद्दाख की टीम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी दर्शकों को और मंच पर उपस्थित अतिथियों को इस बात को ध्यान देना चाहिए। लद्दाख का ये दल हमारे बीच आया हुआ है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए हम रेखांकित करना चाहते हैं कि चांगथांग समूह चाइना बॉर्डर एवं आर्यन वैली से, पाकिस्तान बॉर्डर से प्राचीन भारत के सिंधु सभ्यता, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं और केवल 3000 लोग वहां पर निवासरत हैं। और जानकारी के मुताबिक इनकी जो प्राचीन भाषा है, वेशभूषा है और सांस्कृतिक जो धरोहर है उसे आज भी ये लोग बचाए हुए हैं। बहुत ही प्राचीन सभ्यता के प्रतिनिधित्व करते हुए ये लोग, लद्दाख से आई हुई ये टीम, इस दल को आप देख सकते हैं। गौरव, जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि एक समूह जो है वो चाइना बॉर्डर में रहता है और एक समूह जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर में रहता है, तो दोनों समूह के लोग यहाँ पर आए हैं। पहले हमने देखा पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को और अब चाइना बॉर्डर के पास ये समूह। और पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो समूह रहता है, जैसा कि आपने बताया कि केवल 3000 की संख्या ही बाकी रह गई है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता सभी को है, क्योंकि ये जो परंपरा है ये हमारी धरोहर है और इन्हें सहेजना यानी भावी पीढ़ी के लिए हमारी एक भूमि तैयार करना है ताकि वो अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहें। और सबसे खास बात यह है, जब ये मुझसे बात कर रहे थे तो इनकी हिंदी इतनी शुद्ध थी। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इनका जो आधार है भाषा का वो संस्कृत भाषा है, तो ये भी एक गौर करने वाली बात है। तो आप लद्दाख से आई हुई उस टीम को, उनकी प्रस्तुति आप देख रहे हैं जो कि हमारे बीच अपनी प्रस्तुति देने आए हुए हैं। बहुत ही सीमित संख्या में इनकी संख्या है और ठंडे प्रदेश लद्दाख से छत्तीसगढ़ की धरती पर ये पहुंचे हैं। और ठीक इनके बाद है अगला दल मध्य प्रदेश, हमारा पड़ोसी राज्य। मध्य प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा रहा है छत्तीसगढ़ और केवल 20 साल पहले एक अलग राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान बनाने की शुरुआत की। और आज 2021 का वो दिन है जब छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। और गौरव, मैं बताना चाहूंगी कि इतने कम समय में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री का ताज भी अपने नाम किया है। तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों कि देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मात्र 2.5 साल में अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं, अपने कार्यों और उनके क्रियान्वयन के बदौलत उन्होंने नंबर 1 का ताज अपने नाम किया है।
तो जब मध्य प्रदेश हमारे सामने होता है गौरव, तो मुझे विशेष करके ये खुशी होती है कि बहुत कम समय में हमने अपनी पहचान बनाई है छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में, और विकास की दिशा में सतत आगे बढ़ रहा है हमारा छत्तीसगढ़। और न सिर्फ विकास में बल्कि अपने प्राचीन धरोहरों को सहेजने के लिए भी ये जो प्रयास है वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश के ठीक पीछे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से आए हुए नर्तक दल का समूह जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो एक तरफ विकास के पहिए आगे बढ़ने हैं और दूसरी तरफ अपने प्राचीन सभ्यता को बचाए रखना है। ये सुंदर संयोजन का उदाहरण सिर्फ इसी जगह पर आपको देखने को मिल सकता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021, जिसकी शुरुआत आज इस मंच में इस प्रांगण के सामने हो रही है। महाराष्ट्र का लिंगो आदिवासी समुदाय मंच के सामने है अपनी खूबसूरत प्रस्तुति के साथ, और एक विशिष्ट शैली इन्होंने अपनाई हुई है। इनके पद संचालन बता रहे हैं कि इनमें अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति कितनी आत्मीयता है। और महाराष्ट्र की टीम के पीछे अब आपके सामने है मणिपुर से आई हुई टीम, इनका दल। मणिपुर, ये कलाकार नागा विलेज के हैं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सुदूर अंचल से यहाँ पर पधारे हमारे मणिपुर के कलाकार अभिवादन कर रहे हैं मंचस्थ अतिथि गणों का और आप सभी का। इतना अद्भुत यह मौका है जब हम देख पाते हैं अलग अलग राज्यों से आए हुए दल। ये कौन सी शैली है, कौन से वाद्य यंत्र हैं, इस वेशभूषा को क्या कहते हैं, इस नृत्य को कब परफॉर्म किया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, इतनी सारी जानकारी एक साथ इकट्ठे इस मंच पर होती है और ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रसारित होती है ये सूचना, ये जानकारी। और अब मेघालय की टीम को आप देख सकते हैं उसी तरीके से अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ मेघालय से आई हुई ये टीम। यहाँ का जनजाति समुदाय गारो जनजाति, जो कि अपनी विशेष शैली के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दो दल इन समूह का, हम आपको बता दें, वांगला त्योहार के नाम से गारो जनजाति अपना त्योहार मनाता है और ये इनका सबसे बड़ा त्योहार है। मेघालय में निवास करने वाले गारो समुदाय का वांगला नृत्य कृषि त्योहार के रूप में प्रतिवर्ष इसी समय अक्टूबर-नवंबर माह में मनाया जाता है। गारो जनजाति अपने इष्ट देव सूर्य को मानती हैं, जो कि मिसी सालजोंग के रूप में पूजे जाते हैं और उन्हें धान की समृद्ध पैदावार के लिए इस नृत्य के माध्यम से ये कलाकार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और ठीक पीछे है मिजोरम की टीम। मिजोरम से आए हुए दलों की प्रस्तुति आप परेड ग्राउंड पर सामने देख रहे हैं। दर्शक दीर्घा के लोग भी आनंद उठा रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे मंचस्थ अतिथिगण, वो भी आनंद पूर्वक इस प्रस्तुतियों को देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद यही दल अपनी पूरी टीम के साथ अगले 3 दिनों तक होने वाले इस आयोजन में प्रतिभागी बनेंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और ये सारे प्रतिद्वंदी रहेंगे एक दूसरे के, क्योंकि प्रतियोगिता में इन्हें भाग लेना है। जी हाँ गौरव, कितनी खुशी की बात है कि इन कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन और इन्हें वैश्विक पहचान देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की जो राशि रखी है, वो हालांकि बहुत ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, फिर भी एक सम्मानजनक राशि है। प्रथम पुरस्कार 5 लाख की राशि है और द्वितीय पुरस्कार जो मिलेगा उसमें 3 लाख की राशि है और तृतीय पुरस्कार 2 लाख की। और इस राशि को बताते हुए हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं
कि पूरे देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाता है। बाकी किसी राज्य में ये देखने को नहीं मिलती ये बात। और मंच के ठीक सामने नागालैंड से आई हुई टीम को आप देख सकते हैं। अनुराधा जी, पुरस्कार की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सम्मान और पुरस्कार राशि से ज्यादा उसे जो मंच दिया जा रहा है, उसके संवर्धन में जो प्रयास किया जा रहा है, वो सबसे बड़ी सफलता है, वो सबसे बड़ा सम्मान है, बिल्कुल, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने ये पहल की है। और छत्तीसगढ़ शासन इसके लिए प्रतिबद्ध भी है कि वे अपने राज्य के साथ, अपने राज्य के उन अंतिम छोर के व्यक्ति तक तो पहुंचे ही, लेकिन यदि राज्य के बाहर भी इस तरह के आयोजन हम कलाकारों को बुला करके करते हैं तो किसी न किसी रूप में हम उन्हें भी प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। उड़ीसा से आई हुई टीम आप देख सकते हैं, हमारे पड़ोसी राज्य, बहुत सी सभ्यता संस्कृति उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ की भी मेल खाती है। उड़ीसा से आए हुए जनजाति समुदाय के ये लोग अपने पारंपरिक यंत्रों के साथ और हथियारों के साथ मैं आपको बता दूं, उड़ीसा के ये कलाकार बोंडा जनजाति के कलाकार हैं और है पुदुचेरी के कलाकार ठीक पीछे। अपने आराध्य देव की स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए ये कलाकार। देखिए, पौंडीचेरी से आया हुआ ये नर्तक दल मंत्रमुग्ध कर देने वाली वेशभूषा, बहुत ही सुंदर छवि। और ये दोनों समूह पौंडीचेरी के, जिन्हें हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, गौरव, जो पीछे ये दो नर्तक चल रहे हैं तो मुझे छत्तीसगढ़ के गेड़ी नृत्य की याद आ रही है। कितना मिलता जुलता सा है बहुत कुछ इनकी प्राचीन संस्कृति और परंपरा सभी राज्यों से। मैं बिल्कुल यही कहने वाला था। संतुलन को बनाए रखना मायने रखता है और जिस तरह से जीवन में हम सभी को आगे बढ़ने के लिए एक संतुलित व्यवहार और संतुलन की आवश्यकता होती है। देखिए, ये कलाकार उसे अपने जीवन शैली में अपना कर रखे हुए हैं। संतुलन कितना खास तौर से कि ये मानो जता रहे हो कि इनके जीवन में भी इसी तरह का संतुलन बना हुआ है। और अब आप देख रहे हैं राजस्थान से आई हुई टीम, ये दल राजस्थान की धरती से छत्तीसगढ़ में आए हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। राजस्थान अपनी खूबसूरती, अपने खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स, अपनी धरोहर और अपनी सांस्कृतिक विभिन्नताओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ के रंग बिरंगे परिधान, यहाँ की कालबेलिया जनजाति और भी ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति को आज तक बचाए रखा है। शौर्य का प्रतीक तलवार पुरुष नर्तक अपने हाथों में रखे हुए हैं और साथ में महिला कलाकारों ने भी शौर्य के प्रतीक तलवार को अपने हाथों में धारण किया हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि राजस्थान की भूमि वीर भूमि है, जहाँ पे वीर तो पैदा हुए लेकिन वीरांगनाएं भी पैदा हुए हैं जिन्होंने इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज किया है। और अब आप देख सकते हैं सिक्किम से आए हुए दल को। सिक्किम राज्य से ये नर्तक दल हमारे बीच अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ।
तमांग जनजाति तमांग भारत के सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में रहने वाली एक मुख्य जनजाति है। इन जनजाति क्षेत्रों में नेपाली समाज के लोग भी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में रहते हैं और इन्होंने नेपाली प्रस्तुतिकारी कलाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अब आप देख सकते हैं तमिलनाडु से आए हुए नर्तक दल की प्रस्तुति इस परेड ग्राउंड पर। हम आपको बता दें, तमिलनाडु में 36 अनुसूचित जनजाति निवास करती है, जिनमें कुछ विशेषताओं के कारण तोड़ा जनजाति का महत्वपूर्ण स्थान है। मंच के ठीक सामने तमिलनाडु के तोड़ा जनजाति के कलाकार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तोड़ा जनजाति के लोग नीलगिरी पर्वत में शिखर स्थलों के पास छोटी छोटी बस्तियों में निवास करते हैं। इन बस्तियों को मंड कहा जाता है। तोड़ा अपनी साधारण और संयत जीवन शैली के बावजूद भी आम जन के आकर्षण का केंद्र हैं। इसका कारण इनकी ये साधारण लेकिन आकर्षक वेशभूषा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। और अब आपके सामने आ रहे हैं तेलंगाना से आई हुई टीम अपने वाद्य यंत्रों के साथ। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य के रूप में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। वर्ष 2014 में गठित तेलंगाना राज्य, यहाँ पर अनेक आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिसमें कोया एक महत्वपूर्ण समुदाय है। और इन्हीं कोया समुदाय के लोगों को आप मंच के ठीक सामने अपने समक्ष अपनी विशेष नृत्य शैली में देख रहे हैं। इन्हें कुंभ कोया के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े खम्मम जिले में निवास करने वाली कोया जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में निवास करने वाली दंडामी माड़िया यानी कि गौर माड़िया यानी बाइसन हॉर्न माड़िया जनजाति से काफी समानता लिए हुए है। भौगोलिक और प्रशासनिक इकाइयों के विभाजित होने के बाद भी कोया जनजाति का यह नृत्य लगभग वैसा ही लगता है जैसा छत्तीसगढ़ का दंडामी माड़िया। और अब अगले दल को हम आमंत्रित करते हैं और त्रिपुरा से अगला दल मंच के सामने की ओर अग्रसर है। हाथ जोड़कर अभिवादन की परंपरा का निर्वहन करते हुए त्रिपुरा के ये कलाकार रियांग जनजाति के ये कलाकार हैं। रियांग उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस नृत्य को शरद पूर्णिमा, जिसे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाया जाता है, इस दिन रियांग युवतियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। त्रिपुरा से आए हुए इस दल की प्रस्तुति आप सामने देख रहे हैं और इनके बाद है अगले राज्य के दल। हाथ में थाली या प्लेट लिए हुए संतुलन को दर्शाते हुए ये कलाकार त्रिपुरा के। और त्रिपुरा के पीछे हैं उत्तर प्रदेश से आए हुए नर्तक समूह का दल, जिसमें आप देख सकते हैं स्त्री पुरुष के साथ ही एक नन्हा बालक भी मुझे दिख रहा है इस दल में, जो कि धीरे धीरे मार्च पास के लिए अपने दल के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश से आई हुई यह टीम। ये कलाकार कर्मा नृत्य की प्रस्तुति देते हुए एक सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मा वृक्ष की परिक्रमा करते हुए यह नृत्य स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नृत्य का संचालन ढोल और तालियों की थाप पर होता है।
अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए इस नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी कलाकारों के लिए बजनी चाहिए ताकि हम इनका उत्साह वर्धन कर सकें। तालियों की आवाज मुझे कम सुनाई दे रही है। एक बार हमारे छत्तीसगढ़ के रहवासी बता दें और हमारे अतिथि देशों और राज्यों के जो अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं वो जोरदार तालियों की आवाज के साथ बता दें कि इन सभी कलाकारों का हम खुले दिल से स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड से आया हुआ समूह हमारे बीच अपनी प्रस्तुति देते हुए देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को, क्योंकि बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उत्तराखंड में है। भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित जौनसारी जनजाति के कलाकार हमारे सामने हैं। ये नृत्य जौनसार बावर के लोक पौराणिक इतिहास को दर्शाता है। महिला और पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य दल में एक सदस्य जो कि अपने उंगलियों पर थाल घुमा रहे हैं, आप उनका संतुलन देख सकते हैं। उत्तराखंड से आया हुआ यह समूह। उत्तर प्रदेश के कलाकारों से निवेदन, अपनी गति को तीव्र करते हुए आगे बढ़ें। विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न परंपराएं, विभिन्न जनजातियां, इन सभी का कितना खूबसूरत समागम इस महोत्सव में देखने को मिल रहा है गौरव। और मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए एक सीखने वाली भी बात है कि आने वाले दिनों में हम इनकी इस परंपरा को जानते हुए, समझते हुए उसको संरक्षित करने की दिशा में प्रयास करें। और इनकी कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमारी जीवन शैली किस तरह से होनी चाहिए, जिसमें तनाव ना हो, जिसमें कोई चिंता ना हो, और यदि बाधा भी आए तो उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ तनाव रहित एक मोड़ पे ले जाते हुए हम उससे आगे बढ़ें। और अब है पश्चिम बंगाल की टीम जो कि उत्तराखंड के दल के ठीक पीछे अपनी शुरुआत करते हुए। पश्चिम बंगाल से आया हुआ ये नृत्य समूह अपने पारंपरिक वेशभूषा और अपने वाद्य यंत्रों के साथ लय, अनुशासन और ताल के साथ आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का ये एक अद्भुत संगम है, अद्भुत समागम है, जहां पर छत्तीसगढ़ समेत 34 राज्यों के प्रतिभागी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और अगले 3 दिनों तक यहां पर हम सभी साक्षी बनेंगे देश और विदेश की आदि सभ्यता, कला और संस्कृति को कैसे सहेजा जाता है, संजोया जाता है। छत्तीसगढ़ की माटी की महक पूरे विश्व पटल पर गूंजेगी, वहां तक बिखरेगी ये खुशबू। और विदेशी धरती से आए हुए भी जो मेहमान हैं उनकी कला सभ्यता को हम समझ पाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जो दल आए हुए हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। पश्चिम बंगाल की टीम परेड करते हुए, और इनके बाद है इस पूरे आयोजन, जिस धरती पे जहां पर यह आयोजित हो रहा है, छत्तीसगढ़ की पावन भूमि, यहां के दल आपके बीच परेड ग्राउंड में आगे बढ़ते हुए। आयोजक राज्य, मेजबान राज्य छत्तीसगढ़, जोरदार तालियां होनी चाहिए जैसा कि बाकी राज्यों के कलाकारों के लिए हमने स्वागत और अभिनंदन किया था, वैसे ही हम अब छत्तीसगढ़ के अपने कलाकारों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों की आवाज के साथ।
हमारे विशेष जनजाति समुदाय के लोग आप सभी के समक्ष हैं। अपनी प्राचीन सभ्यता को, अपने प्राचीन संस्कारों को, परंपराओं को सहेजे हुए आदि समाज के ये वो लोग हैं जो प्रकृति के उपासक हैं, जो प्रकृति को ही अपना ईश्वर और आराध्य मानते हैं और अलग अलग समय पर ऐसी प्रस्तुतियां देकर अपने हर्ष और उल्लास को अभिव्यक्त करते हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ जो कि आयोजक राज्य है, वहां के दल अपनी प्रस्तुति देते हुए। और हम आपको बता दें कि बस्तर जिले के माड़िया जनजाति का ये पारंपरिक लोक नृत्य है जो इस झांकी में आप देख रहे हैं, गौर सिंह नृत्य। इन्होंने एक विशेष तरह का हेडगियर धारण किया हुआ है अपने सिर पर, जिसे गौर सिंह कहा जाता है। माड़िया जनजाति का पारंपरिक नृत्य इस समुदाय की विशेष पहचान है। फसल कटाई के बाद विभिन्न शुभ अवसरों पर गौर सिंह ढोल नृत्य करने की परंपरा है और इसके ठीक पीछे छत्तीसगढ़ के ही हमारे कलाकार विभिन्न समूहों में मांदरी, आदिवासी नृत्य, कर्मा नृत्य, छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय की विभिन्न शैलियां हैं जी। अनुराधा जिसकी जी, एक बहुत ही खूबसूरत वानगी हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग रूपों में। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर वाद्य यंत्र और वैसे ही पारंपरिक वेशभूषा, उतना ही उत्साह, ऊर्जा और उसके साथ अपने उल्लास में मग्न होकर ये दल अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार हैं, परेड में आगे बढ़ते हुए। गौरव, मुझे लगता है कि ये सभी नृत्य करते हुए इतने आह्लादित हैं, इतने खुश हैं कि इन्होंने अपने राज्य में विभिन्न जनजाति समुदाय के कलाकारों का स्वागत किया है, उनका सानिध्य पाया है, उनका साथ पाया है। तो एक अलग ही खुशी हमें इन सभी के चेहरों पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले क्रम पर आपने देखा गौर नृत्य, मांदरी नृत्य, उसके बाद कर्मा नृत्य के कलाकारों को आपने देखा। अलग अलग रूपों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग अंचलों में, संभागों में कर्मा की अपनी एक अलग विशेष शैली है जिसे प्रदर्शित कर रहे हैं ये कलाकार। छत्तीसगढ़ अंचल के आदिवासी समाज का पारंपरिक प्रसिद्ध और प्रचलित लोक नृत्य डंडा नृत्य, गेड़ी नृत्य। इन गेड़ी नृत्य के कलाकारों को देखकर मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत से विभिन्न तीज त्योहारों के अवसर पर हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गेड़ी नृत्य करते हुए देखा है। गजब का संतुलन, जिस तरह से एक संतुलन उन्होंने पूरे राज्य शासन के बीच बनाया हुआ है, उसी तरह का संतुलन का संदेश वे हमारे कलाकारों को और हम सभी को देते हैं कि जीवन में ये संतुलन बहुत ही आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के इन दलों की प्रस्तुति आप देख रहे हैं इस परेड पर। बिल्कुल अपनी प्रस्तुति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ये कलाकार, और गेड़ी के साथ ये जो लयबद्ध एक इनका चलन है
वो मांदर की थाप के साथ लय पे लय मिलाते हुए ये चल रहे हैं। तो इन प्रस्तुतियों के माध्यम से न सिर्फ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक खुशबू देश विदेश में जाने वाली है, बल्कि बाहर की कला, सभ्यता और संस्कृति के भी हम गवाह यहाँ पर होंगे। और ये जो भी दल यहाँ पर प्रतिभागी होने वाले अपनी प्रस्तुतियां देंगे, उन्हें परेड में एक झांकी के रूप में उनकी प्रस्तुति आपने देखी। और गौरव, जब हमने अभी देखा गौर नृत्य करते हुए कलाकारों को, तो क्यों ना हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वय, जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री को हम ये गौर सिंह भेंट करना चाहते हैं और साथ ही मांदर भी भेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर अधिकारियों को कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी को ये गौर सिंह धारण करवाएं। एक बहुत ही अद्भुत, हमारे छत्तीसगढ़ की माटी की पहचान, हमारे आदिवासी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक, ये आप देख सकते हैं अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री बीके हरिप्रसाद जी को भी हम गौर सिंह पहनाने के आकांक्षी हैं। इसके लिए हम माननीय संस्कृति मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि वे माननीय श्री बीके हरिप्रसाद जी को गौर सिंह पहनाएं। और साथ ही हमारे युगांडा और फिलिस्तीन के काउंसलर महोदय को भी हम निवेदन करेंगे कि माननीय सचिव संस्कृति एवं पर्यटन गौर सिंह धारण कराएं। तो आप देख सकते हैं हमारी आदिवासी सभ्यता संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह। और इसके साथ ही झारखंड के कुछ कलाकार आकांक्षी हैं। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कुछ भेंट करना चाहते हैं। अपनी परंपरा में शामिल गमछे को हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में एक बहुत ही अद्भुत एक दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं सुंदर ये छवि, जहां पर छत्तीसगढ़ की आदिवासी सभ्यता संस्कृति और के गौरव, प्रतीक मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं